बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सर्वदलीय बैठक में मध्य पूर्व युद्ध पर चर्चा होगी और शाम 5 बजे ये बैठक का आयोजन होगा। ईरान में छिड़ा युद्ध कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले रोकने की बात की हो, लेकिन जमीनी हालात अभी भी तनाव से भरे हैं। दोनों ओर से हमले जारी है। इस पूरे संकट का असर भारत की चिंताओं पर भी पड़ रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में इस संकट से निपटने के लिए एकजुट प्रयास की अपील की। सर्वदलीय बैठक को इसी दिशा में देखा जा रहा है। ये बैठक शाम 5 बजे संसद भवन में होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें मौजूद रहेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। विपक्ष की लंबे समय से चल रही मांग के बाद सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। शाम 5 बजे बुलाई गई बैठक में सत्ताधारी बीजेपी और उसके राज्य सहयोगी दलों के साथ साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। हालांकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बैठक में युद्ध से उत्पन्न संकट के विभिन्न आयामों और उससे निपटने के लिए उपायों पर चर्चा होगी, सुझाव भी दिए जाएंगे। सरकार की ओर से विपक्ष के सुझावों को शामिल करते हुए एकजुट प्रयास की रूपरेखा बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार की ओर से इसी तरह एकजुटता बनाने की कोशिश की गई थी, जिस तरह पीएम मोदी ने इस बार की है, और इसी तरह सर्वदलीय बैठक करके सभी दलों को साथ लेने की कोशिश तब भी की गई थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर महामारी से निपटने के सामूहिक प्रयासों की समीक्षा करते हुए नजर आए थे। नए संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट की तरह राज्यों से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। उपद्रवी तत्वों को संकट का फायदा उठाने के प्रति चेतावनी देते हुए उन्होंने जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति को प्राथमिकता में रखने का आग्रह किया। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से कहा था कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका केरल में एक कार्यक्रम पहले से तय है।